11 Feb 2021 निफ्टी का जो रेंज था 15,173 15,173 पर निफ्टी थी। और 11 Feb 2021 के आसपास जो निफ्टी का पी रेशो था 41.65 था दोस्तों। इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड पी था निफ्टी का उस वक्त। आज 6 जून को निफ्टी 18,600 पे खड़ी है और पी रेशो जो है 21.6 है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा लिख के कि क्या पी के हिसाब से उस वक्त निफ्टी महंगी थी या आज के दिन महंगी है। दोस्तों हाफ वैल्यूएशन पे वहां से अगर कंपेयर करें तो निफ्टी इस वक्त अवेलेबल है। मैं मानता हूं कि 21.65 भी बहुत लोगों को महंगा लग रहा होगा, बट अगर हम पास्ट हिस्ट्री से कंपेयर करें तो 15,173 पे पी हमारा 41.65 के आसपास था। अभी हाफ वैल्यूएशन यानी 21.6 पे 18,600 पे हम अवेलेबल हैं। तो यहाँ से डाटा पॉइंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो निफ्टी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू नहीं है। अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। अब जैसा कि टाइटल आपने देखा कि टॉप पर हमें किस तरीके से काम करना है, तो निफ्टी के आज की जिन निफ्टी ने ओपनिंग की है 18,600 पे ओपनिंग हुई, क्लोजिंग की उसने 18,617 पे। लो जो बनाया निफ्टी ने आज के दिन 18,531 और हाई जो बनाया 18,622 के आसपास का। तो ओवरऑल निफ्टी ने जो एक कैंडल बनाया है, बेहतरीन हैमर कैंडल बनाया है, एक अच्छा हैमर कैंडल बना के क्लोजिंग निफ्टी ने दर्ज कराई है। तो इसका क्या मतलब है, निफ्टी क्या कहना चाहती है। अब मैं प्राइस बिहेवियर की बात करता हूं, टॉप पर किस तरीके से प्राइस बिहेवियर होगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसी स्टॉक की जिसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, उसे हमें देखना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले जब निफ्टी टॉप पर खड़ी हो, निफ्टी अपने चरम सीमा पे हो और लास्ट जो हाई बना था स्विंग हाई उसके पास खड़ी हो, तो वहां पे अगर प्राइस बिहेवियर आप गौर से सुनिए, किसी डायरी में लिख लीजिए, प्राइस बिहेवियर अगर कंटिन्यू नीचे से बाइंग आ रही है, जैसा कि आज आपने देखा एफआईज ने कैश मार्केट में बाइंग की है, 370 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नोट किया है कि एफआईज ने ऑप्शंस के अंदर, इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बहुत बड़ी सेलिंग की है। तो उस सेलिंग का क्या मतलब है, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। और मार्केट में आफ्टरनून के बाद इतना बड़ा जो है रैली आपको देखने मिला कि मार्केट कंटिन्यू दिन भर नीचे गई, फिर सुबह में माल को पूरा भर लिया गया, ऊपर की तरफ आ गए। तो उसका क्या मतलब था, ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है। तो दोस्तों अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि सारे लोगों तक चैनल पहुंच सके और आप जो है इससे जो है प्रॉपर फायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप पे जो बिहेवियर होता है निफ्टी का वो ये होता है कि अगर आप पुराने स्विंग के हाई के आसपास खड़े हैं और कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो, अगर टॉप के पास आके वो नीचे जाने को तैयार नहीं है, नीचे जब भी जाती है वो बाय हो जाता है, तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा हाथ, कोई ना कोई बड़ा इंसान, कोई ना कोई बड़ा म्यूचुअल फंड या कोई बड़ा एफआईज उस माल को खरीद रहा है, उस इंडेक्स को ले रहा है या उस स्टॉक को ले रहा है और वो नीचे आने नहीं देना चाहता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस बिहेवियर है। दूसरा, आपको प्रीवियस डाटा में जाके देखना है कि कितनी बार इस प्राइस के पास ये स्टॉक या इंडेक्स आया है। तो निफ्टी लगभग इस प्राइस के पास 3 से 4 बार आ चुका है। आप जाकर देखेंगे तो पास हिस्ट्री में समझ में आएगा कि इस रेंज पे 3 से 4 बार निफ्टी आ चुकी है और इसको बार बार ब्रेक करने की कोशिश करती है, नीचे चली आती है। तो क्या इस बार हम नीचे आने वाले हैं? मुझे ऐसा लगता है 70 से 80% चांस है कि इस बार हम बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएंगे। तो कितना नीचे आएंगे, ये आपके मन में सवाल आएगा। तो उसका जवाब मैं अभी दे सकता हूं कि अगर छोटी मोटी करेक्शन आती है किसी भी वजह से, कोई भी न्यूज़ की वजह से, तो मुझे ऐसा लगता है 3 to 5% के आसपास हम नीचे आ सकते हैं। अब रेंज 18,600 पे हम खड़े हैं, 3 to 5% आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि लगभग हम जो है 700-800 पॉइंट के आसपास नीचे कभी भी आ सकते हैं, एनी टाइम आने की संभावना बन सकती है। तो जो कमज़ोर लोग हैं, जिन्हें इस लेवल पे खड़े रहने में दिक्कत आ रही है कि आप हम कैसे वेट करें निफ्टी नीचे आ जाए, तो उनके लिए जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो 50% तक का अपना प्रॉफिट बुक कर ले, ताकि जब निफ्टी नीचे की तरफ आए या थोड़ा रिट्रेस करे तो उस वक्त आपके पास कैश हो और आप सस्ते भाव में माल को खरीद सके।
इसी तरीके से दोस्तों काम किया जाता है। इस लेवल पे बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है, जो आमतौर पर रिटेलर्स के पास नहीं होती है। तो रिटेलर्स के पास अगर वो स्टेबिलिटी नहीं है तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप जो है इस वक्त थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लें और ब्रेकआउट एक बार अच्छे से हो जाने दें। ब्रेकआउट के बाद जब निफ्टी रिटेस्ट करेगी उस वक्त अपना पैसा लगाइए, या रिटेस्ट करेगी तब उस वक्त पैसा लगाइए। मान लो ब्रेकआउट नहीं करती, यहाँ से नीचे जाने लगता है, तो आप अपना पैसा अगर खाली करके बैठते हैं तो लगा सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद वापस रिटेस्ट करेगी, डेफिनेटली हर स्टॉक हर इंडेक्स ये करता ही है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती ही है। तो उस वक्त आप माल के अंदर जो है आप एंट्री कर सकते हैं। अभी अगर आपने पैसा लगा रखा है और रिटेस्ट होता है, आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं बचेगा, तो आप नीचे के भाव पे माल खरीद नहीं सकेंगे, और साथ ही साथ जो लाली आती है पोर्टफोलियो के अंदर वो भी शायद आप ना देख पाएं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको काम करना होगा इस वक्त। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ ये है, जो रिटेल मेरे भाई हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, वो जो फॉलो करते हैं मुझे, मानते हैं, मेरी बातों को देखते हैं ध्यान से, उन्हें समझ में आती है चीज़ें, तो उन्हें मैं बता दूं कि अगर इस फ्राइडे तक निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट नहीं आता है तो हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग की तरफ सोचना पड़ेगा। मैं निफ्टी में लॉन्ग टर्म में बुलिश हूँ, पहले भी था, आज से 8 महीना से 10 महीने से कंटिन्यू में बता रहा हूँ। आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, ऑटो सेक्टर निफ्टी की रैली को करेंगे। आपने देखा ऑटो एफएमसीजी ने काफ़ी सपोर्ट किया, आईटी ने भी अच्छा सपोर्ट किया, बट अभी थोड़ा रिटेस्ट पे, उसके बाद फिर आगे वो चलना शुरू होगा। तो ये तीनों मिलके जो है निफ्टी को चलाने वाले हैं। ऐसा मैं पिछले 8-10 महीनों से कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि 8-10 महीने से कंटिन्यू मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, आपको कंटिन्यू फोकस कर रहा हूँ। आईटी ऑटो एफएमसीजी, आईटी ऑटो एफएमसीजी कंटिन्यू मैं कह रहा हूँ, और आपने देखा कि वही हो रहा है। तो अगर फ्राइडे तक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं करती है तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ सोचना पड़ेगा, और मैं भी इटसेल्फ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने वाला हूं, क्योंकि वक्त आ चुका है ब्रेकआउट का। ठीक है, और अब जो है हम आते हैं उस स्टॉक की तरफ जिसके मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि बहुत अच्छा पोटेंशियल बन सकता है। वो है दोस्तों टाटा केमिकल। ये अभी 995 के पास इस वक्त अवेलेबल है। प्राइस एक्शन इसने बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है, और मिडल बॉलिंगर बैंड वीकली टाइम फ्रेम में उसके ऊपर इसने क्लोजिंग की हुई है। तो यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं एक छोटा सा 8 से 10% का स्टॉप लॉस लेके, तो ऊपर का अपसाइड पोटेंशियल जो है 1170 के आसपास, जो इसका लाइफ टाइम हाई था, वहां तो बड़ी आसानी के साथ 170 पॉइंट का हम लोग आसानी के साथ यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप छोटा स्टॉप लॉस लेके इस पर काम कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि मेरा ये व्यू है, मेरा ओपिनियन है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा, टाटा केमिकल हो या निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। ठीक है, ये सिर्फ जो है मेरा व्यू है, मेरी अपना एक ओपिनियन है, मेरी थॉट प्रोसेस है, जो मैंने इतने सालों में जो भी छोटा मोटा मैंने सीखा है वो आपके सामने मैं रखता हूं दोस्तों। और चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं, कमाते रहे खुश रहे। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि हमारा जो एमएसएम बुलेटिन है, मैं कैश मार्केट के अंदर क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूं, उसके इन डेप्थ वीडियो एनालिसिस उसमें मिलते हैं। हफ्ते में एक वीडियो आपको आता है, उसमें 2 से 3 स्टॉक जो है मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं, आप लोगों के सामने उसको जो एनालिसिस करता हूं, और फिर उसी में मंडे से लेकर फ्राइडे तक ट्रेड करने की पूरी प्रक्रिया होती है हमारी। तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। 400 रुपये में, मात्र 400 रुपीज़ में आप 2 मंथ्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। 2000 का प्रोग्राम है, आपको 400 रुपीज़ में मिल रहा है। 2 महीने की वैलिडिटी के साथ आप देख सकते हैं कि मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं, और लर्निंग ले सकते हैं दोस्तों। प्योरली एजुकेशनल प्रोग्राम है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एमएसएम बुलेटिन, तुरंत ज्वाइन कर लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर करिए दोस्तों।